मेरा बढ़िया फोटो ले लीजिए। चले खुश नहीं। वाली बात है, नया साल मेरा बढ़िया फोटो इसके लिए मुबारक हो। बकरी का नहीं देने का है, हम इसके लिए बकरी नया करता है। नहीं जाएगा अंदर, घुसेगा नहीं। अंसारी है, मैं अधिवक्ता हूँ दुमका बार एसोसिएशन दुमका के और झारखंड हाई कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं। हुआ क्या, मेरे पत्नी रीना खातून ने बीबी शबनम पति हमीद मंसूरी को 30,000 रुपया घर बनाने के लिए पैसा दी थी। वो 30,000 मुझे भी मालूम नहीं था कि ये कब दिया था। वो आपसी वो सब के मेल भाव के कारण वो देती थी पैसा। उसके बाद वो जब मांगने लगी तो टाल मटोल करने लगी। टाल मटोल करने के बाद फिर एक दिन फिर मांगी तो बोला कि इतना आदमी के सामने क्यों पैसा मांगे। मेरा पति जानते नहीं है, गर्दन उड़ा देता है, कितना उड़ाया है कुछ पता नहीं चल पाया है। और पंचा तो पूछ लो जाके, कैसे हम हददिया पुल के पास रख देते थे हंसुआ लेके, वो तो जान बचा के भाग गया। तुम्हारा पति जिंदा नहीं रहेगा, मार देंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद हुआ वो सब में लोग, हम कोर्ट में थे, सिविल कोर्ट दुमका में। उसके बाद 31 तारीख की घटना है, शाम 7:27 से शाम के 7:40 के आसपास उसने पहले मेरे मेन रोड दुधानी वाला आश्रम रोड मेन रोड के तरफ मेन गेट के पास कैमरा हंसुआ से काट दिया। उसके बाद उधर जाके पीछे के गेट में कैमरा काट दिया। और हम लोग तो सोए थे, वो तो बाद में पता चला सीसीटीवी कैमरा जब देखे सुबह में। और उसके बाद अपने अर्ध निर्मित मकान से होकर मेरे घर के ओर घुसने का कोशिश किया। खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, फिसलन की आवाज़ आई। तब हम लोग अचानक घर से निकले तो जो आदमी था, कौन था पता नहीं, तो हम नहीं कह सकते हैं। जो आदमी था कूदा तो उसके बाद कूदते समय हाथ में हंसुआ दिखाई दिया और भाग गया। मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था, वो हो गया। सुबह देखते हैं मेरा बेटा को जब लेटरिंग लगा तो तब तक हम लोग भी उठे और फिर बोले कि बकरी सबको बाहर कर दो। जब बकरी सबको बाहर किया तो मेरा बेटा बोलता है कि पापा कैमरा टूट गया है। हाँ, जब मेरी पत्नी जब गाली गलौज करने लगी, कौन मेरा कैमरा तोड़ दिया, हाँ, तो बोलता है कि सुबह हमीद मंसूर बोलता है कि सुबह गाली क्यों देते हो, गाली मत दो, रात में चोर आया था। तो मेरी पत्नी बोली कि हाँ हम भी तो जानते हैं कि रात में चोर आया था। और चोर को पकड़ते बच गए, चोर भागा इधर से कूद करके, उसके हाथ में हंसुआ था। फिर जैसे वो अगर उग्र होकर बोला तो हमको शक हुआ, तो हमने जाके सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो फुटेज में मोहम्मद हमीद मंसूरी पिता स्वर्गीय समझूर मंसूरी डायरेक्ट कैमरा में दिखा काटते हुए हंसुआ से। क्या काट रहा था कैमरा में? सीसीटीवी कैमरा काटा। कैमरा पहले रोड तरफ काटा, फिर पीछे तरफ सीसीटीवी कैमरा कतार काट दिया। कैमरा काट के कहाँ फेंक दिया पता नहीं। उसके बाद जब अभी कहाँ आए हैं आप लोग? अभी आए हैं जो घटना, फिर पहले बात तो समझ लीजिए। सुन हुआ तो उसका बेटा कबूला कि हम 1 जनवरी तक के दोपहर 1 बजे तक हम सब कैमरा लगा देंगे, कोई केस नहीं कीजिए। आसपास मोहल्ला वाला भी बोला कि चलिए कैमरा लगा देता है। उसका पिताजी ऐसा किया तो उसका बेटा स्वीकार किया ना, कैमरा लगा देता है। हम मान गए। हमने उसको 4 बजे तक दूसरे दिन तक टाइम दिया, 2 बजे आज के टाइम तक। हाँ, लेकिन सुबह की घटना क्या हुआ, मेरा बकरी को मार दिया था। पेट में बकरी करा रही थी, जब बकरी कराने लगी एकदम छटपटा रही थी तो हमने थाना नगर था 100 नंबर पर फ़ोन किया। 100 नंबर कंट्रोल रूम से आया, तब तक इस सब में लड़ाई करने लगा। अब थानेदार जो आया था थाना से, पीसीआर वाला था या कौन अधिकारी थे, उनके सामने बकरी ने दम तोड़ दिया। और इसी क्रम में हम यहाँ पशु चिकित्सालय रेफर पशु अस्पताल दुमका में हम बकरी का पोस्टमार्टम कराने आए हैं। थानेदार साहब ने रेफर किया कि जाओ पोस्टमार्टम करो, और थाने के एक आदमी को भेजा है ठेला में। यही तो मेरा कहना है। जब इस अधिवक्ता के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता क्या करेगा। यहाँ अपराधी खुलेआम बेखौफ तलवार लहराते हुए घूम रहे हैं, किसी का भी गर्दन उड़ा दे रहे हैं, किसी को सरेआम चौराहे पे काट दे रहे हैं। हम प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मुझे न्याय मिले, ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। और पैसा के लेन देन मोहम्मद हमीद का बीबी को दिए थे 30,000। उसको मांगने के लिए गए तो वो बोली कि कुछ 2-4 आदमी सामने में काहे मांगी, मेरा इज्जत हो गया। तुम नहीं जानती है मेरा पति कैसा है, कितनों का गला छोप दिया है, अब किसी ने पता भी नहीं लगाया है। तो मांगने पर हम अपना पति से तुम्हारा पति को भी गला छुपवा देंगे। तो हम कुछ नहीं बोले, आ गए घर।
दूसरे दिन रात में आया, मेरा कैमरा तोड़ दिया, आगे तरफ का पीछे तरफ का कैमरा तोड़ दिया। हम सुबह में उठे तो देखे कौन सी कैमरा नहीं है, गैब है। तो हम बोलने लगे कौन तोड़ दिया, कौन तोड़ दिया। तो मोहम्मद हामिद बोला कि हाँ हम तोड़े हैं, क्या करना है जा कर के करो, ये वो उसने बोला। और उसके बाद दूसरे दिन मेरा बकरी को मार दिया और बकरी मर गई। तो अभी यहाँ कहाँ आए हैं आप? यहाँ आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। किसका? पोस्टमार्टम बकरी का पोस्टमार्टम कराने आए हैं? बकरी का पोस्टमार्टम कराने आए हैं। और बकरी का पोस्टमार्टम होगा, थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, अभी थाना से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीना खातून। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज़ झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।